अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 2 लीगल सिस्टम। हम लोग पढ़ रहे थे सिविल लॉ ट्रेडिशन। सिविल लॉ ट्रेडिशन की हमने पढ़ लिया उसके बारे में कि सिविल लॉ ट्रेडिशन का इंट्रोडक्शन क्या था, उसके क्या करैक्टरिस्टिक्स थे। अब आज हम सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि सिविल लॉ ट्रेडिशन की सोर्सेज क्या हैं। सबसे पहले जो सिविल लॉ ट्रेडिशन की सोर्स है वो जुडिशियल डिसीजन है। इट इज़ अ टास्क ऑफ जज टू अप्लाई नॉट टू मेक और चेंज द लॉ एंड प्रैक्टिस द लॉ इफेक्टली मेड और चेंज बाय सिविल कोर्ट्स। मतलब कि इट्स चार्ज है जज का, जैसे वो जुडिशल डिसीजन एक वो प्रेसिडेंट के पर देख लेते हैं हम लोग। जैसे जुडिशल डिसीजन जुडिशल रिव्यू का एक बात हो सकती है। एक जैसे वाला किया कि कोई भी अगर किसी भी जो जज है उसने जो भी फैसला दिया है वो भी एक लेजिस्लेशन के तौर पे हम काम को उसमें काम सिविल आर्टिशन सिविल लॉ के तौर पे हम उसे काम कर सकते हैं। जैसे टास्क जज टू अप्लाई बट नॉट टू मेक और चेंज द लॉ। मतलब वो अप्लाई लॉ को अप्लाई कर सकता है, मतलब कि जो लॉ है उसको अप्लाई कर सकता है, उसको चेंज नहीं कर सकता, उसको इंटरप्रेट कर सकता है। उसको ये इन प्रैक्टिस इन लॉ इज इफेक्टिवली मेड और चेंज। ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज आर लार्जली जज मेड। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज होते हैं वो जज मेड होते हैं जो है बहुत ज़्यादा। अब दूसरा हमारे पास जो है लेजिस्लेशन है। अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन लेजिस्लेशन इज़ अ सुप्रीम एंड सेल्फ सफिशेंट इन इट सेल्फ। मतलब एक सुप्रीम है और सेल्फ सफिशेंट है। सो इट इज़ अ बेसिक सोर्स ऑफ सिविल लॉ। ये बेसिक सोर्स है सिविल लॉ की ट्रेडिशन एज एंग्लो सेक्शन थ्योरी। एक थ्योरी स्टेट्स दैट द कॉमन लॉ हैज़ एग्जिस्टेड in the mind of judges. So when the law is enacted in a civil law country, legislation is primary source of the civil law. legislation आपको पता है कि क्या होता है legislation, लॉ बनाना। एक लॉ legislation मीन मेक लॉज होता है। और ये मतलब वही चीज़ है सारी की जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पहले हम पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने पढ़ा है इसको। रोमन लॉ में हमने वो उसमें पढ़ा, हमने स्टार्ट में हमने ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने चीज़ों को देखा कि लीगल सिस्टम की लेजिस्लेशन भी एक है। वो वही चीज़ है। उसके बाद हमारे पास आ गया लीगल राइटिंग्स। एज द लीगल राइटिंग्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लॉ। मतलब लीगल राइटिंग्स इंपॉर्टेंट, मतलब लीगल राइटिंग्स जो होती हैं लोगों जो राइटर्स ने लिखा होता है, जो हमारे जो लीगल राइटर्स आर द सिविल लॉ कंट्रीज आर मोर रिस्पेक्टेड दैन द कंट्रीज काउंटर पार्ट्स। मतलब कि उनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाए। बट नाउ डेज लीगल राइटिंग्स आर मेरली परसुएसिव फोर्स नेवर द सोर्स ऑफ सिविल लिटिगेशन। मतलब कि पहले इसको समझा जाता था, जैसे सॉलमंड हो गया, इनकी जो राइटिंग्स थी, ये जो इनके लीगल राइटिंग्स थी, इनको समझा जाता था कि सोर्स है। The authority of legal writing is not always same but depends on the different factors such as strength of law और degree of the legal writer। मतलब कि ये इसको स्ट्रेंथ ऑफ लॉ मतलब किस तरह का उसने लॉ पेश किया, वो उसको सोर्स का एक डिफरेंट वेज होती हैं, डिपेंड करती हैं कि इस पर कस्टमरी लॉ इन द सिविल कस्टमरी कस्टम इज़ अ मेन रेगुलर और जनरल प्रैक्टिस। मतलब कि वही वही जो कस्टम की बात कस्टमरी लॉ जो होता है कि जनरली जो प्रैक्टिस हो रही होती है उसको ही एक लॉ का दर्जा दे दिया जाता है। बाइंडिंग एक्सेप्ट द लीगली बाइंडिंग legal some writers they refer judicial decision under the customary law rather than the new category judge made laws। मतलब कि कुछ कहते भी हैं कि जैसे कस्टमरी जो जज मेड लॉज होते हैं वो पहले जैसे प्रेसिडेंट के तौर पे जैसे वो दिए जाते हैं उसको कस्टमरी लॉ में लाते हैं। एज अ राइटर रिजेक्ट द काइंड ऑफ लॉ हैज़ बीन आर्टिफिशियल। मतलब कि उसने कुछ लोग रिजेक्ट करते हैं, कुछ इसके सिविल लॉ में। मतलब ये है कि इसके अब ये चार सोर्सेज ये इलीगल इसकी सोर्सेज थी। इसके बाद हमारे पास अगर देखा जाए तो कॉर्पस जुलिस सिविलिस, ये भी एक सिविल लॉ की एक सोर्स थी। इट इज़ नोन एज अ बॉडी ऑफ रूल्स विच आल्सो टर्म्ड एज अ कोड ऑफ जस्टिनियन। मतलब आपको पता है कोड रोमन लॉ में हमने पढ़ा इसका है कि जस्टिनियन ने दिया था। इट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन प्राइवेट एंड पब्लिक लॉ। इट वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द कैन कॉमन लॉ सिस्टम एंड कॉमन लॉ सिस्टम। इट इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज इट इज़ अ वर्चुअल पिलर ऑफ द लॉ। मतलब जिसको जो उसमें उसने चार एलिमेंट्स दिए थे जस्टिनियन ने, और वो पिलर वो सारी चीज़ें वो जो हमने रोमन लॉ में हम पढ़ चुके हैं कि उसने सबसे पहले उसने कोडेक्स दिया। कोडेक्स इज़ अ लैटिन कम्प्लेक्स 7 अप्रैल 5 to 9 या 5 completed 5 to 9। इट इज़ अ लॉ रिलेटेड टू रोमन एम्पायर रिलीजन एंड कस्टर्निटी के बाद जस्टा के बारे में कंप्लीट बॉडीज तो कंप्लीट किया, इंस्टीट्यूशंस के आगे हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया लॉ ऑफ persons। All our laws related to either person, things or actions such as chief division of the person right to man and either free or slave। मतलब कि हर बंदा फ्री है, द मैन इज़ फ्री है, हैज़ नेचुरल पावर डूइंग एनीथिंग विच मे बी प्लीज। और मतलब कि कोई भी अगर लॉ फोर्स ऑफ बाय लॉ प्रिवेंट, मतलब कि अगर कोई भी बंदा उसका लॉ जो है इसको प्रिवेंट करता है और वो कुछ भी कर सकता है इन द स्फीयर ऑफ लॉ। एंड इफ द पर्सन इज अ स्लेव इट मीन्स ही इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अदर हैविंग। मतलब अगर वो फ्री है, मतलब इसने दो चीज़ें लॉ पर्सन में इसने दो चीज़ें डिफाइन की हैं कि मतलब अगर लॉ बंदा अगर फ्री है तो वो मर्जी है कि जो मर्जी करना चाहे, मतलब स्फीयर ऑफ लॉ। पर अगर बंदा स्लेव है तो वो किसी और के मातहत है, वो किसी और के हाथ में है, उसकी उसकी जो लिबर्टी है वो किसी और के हाथ में। द एवोल्यूशन ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ सिविल लॉ ट्रेडिशन। डिकोडिशन एंड अमेंडमेंट मेथड आर द बेसिक फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ सिविल लॉ ट्रेडिशन। द प्रोसेस ऑफ amendment include a global and partial form to avoid the destruction and elimination of civil codes।
द बेसिक पर्पज वाज टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सिविल कोड, मतलब ड्राफ्ट करना सिविल कोड्स को, फ्रेंच को रिकोडिफिकेशन इसकी हुई, इसका रिकोडिफिकेशन अफेक्ट द पार्शियल ग्लोबल रिफॉर्म्स 20th सेंचुरी में इसकी तो मेकिंग द स्पेशल लेजिस्लेशन सिविल कंट्रीज अडॉप्टेड डिफरेंट लीगल टेक्निक्स और करेक्टरिस्टिक्स इसके थे, लिमिटेड जुडिशल रोल इसने कर दिया था, इसने स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअलिज्म को स्ट्रॉन्ग किया था, लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी आई थी और कॉम्प्लीटनेस कोड है, रिकोडिफिकेशन लैटिन अमेरिका को रिकोडिफिकेशन अकर्ड in Brazil, Peru, Argentina, which recodification partial reforms were also being introduced. The importance of the civil code of constitutional reforms were especially cultural production and affirmed the development of certain rights and sphere of social and personal development. मतलब कि उसने दोबारा अमेरिका में भी हुई इसकी, इसको रिवोल्यूशन किया गया, इसमें इसने इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे, इसको कॉडिफाई करना था, इसने क्या क्या कभी ग्लोबल थी, ग्लोबल और पार्शियल रिफॉर्म्स इसमें आए, और मतलब ये इसका एक समझ सकते हैं कि सोर्सेज क्या थी, कैसे कैसे लीगल अपना वजूद में आए, ये किस तरह सिविल ट्रेडिशन, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और ये थोड़ा सा है, इस तरह थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा चीज़ें एक दूसरे चीज़ें से मिलती जुलती नहीं हैं, इस वजह से थोड़ा सा है इसमें। थैंक यू वेरी मच।